स्कैटर्ड टू गॉड लेसन का फर्स्ट पार्ट। पिछले लेक्चर में मैंने इसकी शॉर्ट समरी दी थी, आपने पढ़ी होगी, आई होप आपको समझ में आई होगी। और अब मैं इसका डिटेल स्टडी लेकर आई हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हम इसके हाफ लेसन को कवर करेंगे। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है द हाउस द ओनली वन, लेसन के स्टार्टिंग पार्ट्स पैसेज से डीप इन वंस कॉन्सर्न्स तक आज हम यहाँ कवर करेंगे। ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। देखिए, लेसन पढ़ेंगे हम, तो जहाँ भी पढ़ेंगे वर्ड्स पढ़ेंगे मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखिए, लेसन स्टार्ट होता है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल। तो द हाउस एक वह घर जो ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी पर केवल क्या है, एक ही था, एक ही घर था, उसके अलावा कोई दूसरा घर नहीं था। जो पूरी घाटी में एक ही घर था, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, वो है क्या था, वो निचली पहाड़ी की क्रीस्ट पर, चोटी पर स्थित था। और फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर्स एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दैट हाइट, उस हाइट से कोई भी क्या कर सकता था, रिवर्स को देख सकता था, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके अनाज के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूल से क्या रहते थे, डॉटेड रहते थे, कवर्ड रहते थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। मतलब ये है कि लेंचो एक पहाड़ी एक वैली में रहता था, उसका जो घर था वो सिंगल था, वो अपनी फैमिली के साथ रहता था और खेती करता था। और उसके घर से पूरी घाटी के चारों ओर का सुंदर मौसम और वस्तुएं दिखाई देती थी, जैसे कि नदियां हैं, फल और लहराते हुए खेत हैं, सब दिखाई देते थे। और उसके खेत हमेशा अच्छी फसल देते थे। The only thing the earth needed was a downpour. Only thing, केवल उसके खेतों को only thing, one thing की नीड थी, आवश्यकता थी, downpour और at least a shower। उसे डाउनपोर, एक हल्की सी बारिश, डाउनपोर की आवश्यकता थी, या फिर बौछार की। डाउनपोर होती है थोड़ी तेज बारिश और शावर होता है बौछार। या तो थोड़ा सा तेज बारिश की आवश्यकता थी या फिर हल्की सी बौछार ही काफी थी उसके खेतों के लिए। तो क्या करता था वो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटाइमेटली, सारे दिन लेंचो जो अपने फील्ड्स को, खेतों को बहुत ही इंटाइमेटली मतलब घनिष्ठता से, क्लोजली, जो अपने खेतों को बहुत ही क्लोजली देख जानता था, बहुत ही गहराई से, जैसे कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को जानता है, ऐसे वो अपने खेतों की आवश्यकता को जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने सारा दिन कुछ नहीं किया, बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि क्या करता रहा, नॉर्थ ईस्ट के बादलों को देखता रहा कि आज बारिश होगी। और उसने अपने कुछ अनुमान लगाया और घर आकर कहता है अपनी पत्नी से, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन अपनी पत्नी से कहता है कि आज रियली हमें कुछ पानी मिलेगा, हमारे खेतों को थोड़ी सी बारिश मिलेगी, थोड़ा सा पानी मिलेगा हमारे खेतों को। तो उसकी पत्नी, द वुमेन हु वाज प्रिपरेइंग सफर, उसकी पत्नी जो भोजन तैयार कर रही थी, सफर होता है इवनिंग मील, शाम का भोजन जो तैयार कर रही थी, बोली, क्या कहती है, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान की इच्छा हुई तो। जो क्योंकि वो शाम का भोजन पका रही थी, सफर तैयार कर रही थी, तो उसने अपने बच्चों को बुलाया। तो उसके जो ओल्डर बॉयज थे वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेत में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, व्हाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। Until the woman called them all come for dinner, जब तक वो बच्चे बड़े काम करते रहे और छोटे खेलते रहे, जब तक उस स्त्री ने बुलाया नहीं कि आओ बच्चों डिनर के लिए आ जाओ। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन का समय था, ड्यूरिंग भोजन के दौरान क्या हुआ, दैट जस्ट एज लेंचो प्रेडिक्ट होता है फॉरटोल्ड, भविष्यवाणी, फॉरटेल फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में प्रेडिक्ट और फॉरटेल। तो जैसे कि लेंचो ने फॉरटेल की थी, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें क्या करने लगी, बिगन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज होते हैं, देखिए ह्यूज होता है विशाल, वास्ट,
विशाल जो बादल थे वो क्या हो गए, अप्रोच करते हुए, अप्रोच आगमन करते हुए, आते हुए दिखाई दिए। तो द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जब बादल आते हुए दिखाई दिए मौसम चेंज हो गया और हवा बहुत ही फ्रेश, ताजी और मधुर चलने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह व्यक्ति लहंचो तुरंत बाहर गया, कोई दूसरा कारण नहीं था बल्कि वो बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करना चाहता था और उसका प्लेजर लेना चाहता था, आनंद लेना चाहता था। तो एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो बाहर से अंदर आया, लौटा, तो उसने एक्सक्लेम, आश्चर्य से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। उसने बूंदों को सिक्के क्यों कहा, क्योंकि उसकी जो बारिश की बूंदें हैं ये उसके फसल को इतना इनरिच कर देती कि जो उसे समृद्ध बनाती, जो खेतों को इतना अधिक अनाज देती जिससे उसे पैसे मिलते, इसलिए उसने बारिश की बूंदों को ही पैसों से कंपेयर कर दिया। तो देखिए तभी क्या हुआ, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइस field for ripe crop with its flowers wrapped in a curtain of rain. With a satisfied expression, satisfied, संतुष्ट expression से, भाव से, he regarded the field for ripe corn, उसने अपने पके अनाज के खेतों को देखा, with flowers, जो फूलों से भरे हुए थे, wrapped in a curtain, wrapped थे, covered थे, curtain चादर, चादर से of rain, बारिश की, पूरे बारिश की चादर से ढके हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या हुआ, a strong wind began to blow, तेज हवा चलने लगी, and along with the rain very large hailstones began to fall, और along with rain, rain के साथ साथ hailstone, बड़े बड़े hailstone, ओले began to fall, गिरने लगे। These truly did resemble new silver coin, और ये तो वास्तव में न्यू सिल्वर कॉइन रिसेंबल हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। रिसेंबल होता है प्रतीत होना, रिसेंबल होता है लुक लाइक, लुक लाइक, क्या हो रहे थे, ये प्रतीत हो रहे थे, वास्तव में ये तो चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज, वे लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, क्या करे, करके निकल गए, एक्सपोजिंग नेकेड बॉडी, खुले बदन, खुलकर बारिश में नहाने के लिए निकल गए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जो पल्स गिर रहे थे, जो हेलस्टोन्स गिर रहे थे, उनको पल्स की संज्ञा दी गई, मोतियों की संज्ञा दी गई, और कहा कि उन मोतियों को एकत्रित करने के लिए बच्चे वहां पर बाहर खुले बदन बाहर निकल आए। और जब लैंचो ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, उसके खेतों को तो थोड़ी सी तेज बारिश की या बौछार की जरूरत थी, लेकिन यहाँ तो ओले पड़ रहे हैं, तो कहता है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में ये तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने एक्सक्लेम किया। एक्सक्लेम होता है दुख में बोलना, आश्चर्य में बोलना, खुशी से बोलना, हम अचानक कुछ फील करते हैं और उसे व्यक्त करते हैं, वो एक्सक्लेम होता है। तो उसने दुख में कहा, कहता है आई होप इट पासेस क्विकली, काश ये शीघ्र ही गुजर जाए, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, ऐसा नहीं हुआ, और बारिश ये ओले शीघ्र नहीं गुजरे। फॉर एन आवर रेन द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक जो हेल थे, ओले थे, वो घर पर बरसे, और द गार्डन, बगीचे में बरसे, द हिल साइड, पूरी पहाड़ी में, द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर ओले बरसे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद हो गए, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे नमक से ढक गए हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रह गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न जो था, अनाज, वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स से, पौधों से फूल चले गए थे। लैंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंचो का मन, आत्मा दुख से भर गई थी। कहता है
When the storm had passed, जब ओले और वो तूफान स्टॉर्म क्या हो गया, गुजर गया, तो he stood in the middle of the field with sadness. वो फील्ड में मिडल में फील्ड के मिडल में खड़ा हो गया एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला, कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का समूह है, ग्रुप ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का दल भी अगर हमारे खेतों में लग जाता तो इससे ज्यादा छोड़ देता, बट द हेल्प लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात कैसी थी, दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, कहता है हमारी सारी मेहनत फॉर नथिंग, बेकार हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, इस घाटी पर कोई भी तो नहीं रहता है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कहता है शायद इस साल हम सब भूखे मरेंगे, भूखे रह जाएंगे। लेकिन बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, इन सबके हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो इस सॉलिटरी अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, इस घाटी के मध्य में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, उन सबके हृदय में एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। सबके मन में थी कि भगवान सबकी मदद करते हैं, हमारी भी मदद करेंगे। कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत हो, इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि पूरा नुकसान, टोटल लॉस प्रतीत हो रहा है, लेकिन रिमेंबर, सोचो, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भूखों नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही तो सब कोई कहता है कि कोई भूखों नहीं मरता है, यही वो भी कहते थे। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात लैंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, और वो क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, उसे निर्देश दिया गया था, बताया गया था कि see everything, भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, even what is deep in one's conscience, कि किसी की भी अंदर आत्मा में कुछ भी हो, सब कुछ भगवान देखते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि वो लाइन जो कहता है कि भगवान सबकी आत्मा के अंदर का सब कुछ है, देखते हैं। देखिए वो जो लास्ट हमारा सेंटेंस है, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, सब कुछ देखती हो, चाहे जो कुछ किसी की आत्मा के अंदर हो। तो आज का हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। मैंने जो इस लेसन को एक्सप्लेन किया है उसको आप एक बार जरूर रीड करें, उसके अर्थ को समझें। आई होप आप समझेंगे, पढ़ेंगे और इसको जरूर समझेंगे। ये मेरी गारंटी है कि अगर मेरे लेक्चर के साथ साथ आप लेसन को पढ़ेंगे तो आपको पूरा लेसन दिमाग में फीड हो जाएगा। तो आप ट्राई करें, इसी तरह से वीडियो को देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।